हमारी राधा रानी को कहते हैं करुणामयी, कृपामयी। कैसी? बोले कृपामयी, करुणामयी, दयामयी राधे। मां का हृदय बड़ा निर्मल होता है। इसीलिए ये नवरात्रे हम लोगों को इसीलिए मिलते हैं जिससे हम उस मां को प्रसन्न कर सकें जो पृथ्वी पर हमें सुख दे और अंत में भगवान के धाम के लिए हमें प्रस्थान करा दे। इसलिए हमें देवी की कथा और देवी का पूजन इन 9 दिनों में करना चाहिए। आजकल हम लोगों को यही लगता है कि पिता की संपत्ति लेने का ही लिए पुत्र है और यही उसका अधिकार है। ना, राजा जन्मेजय के इस प्रसंग से और पूरी देवी भागवत में इस प्रसंग से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रत्येक पुत्र की जिम्मेदारी बनती है, अगर बेटा इकलौता है तो पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी प्रकार अपने पूर्वजों को मुक्त करना यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपने अपने पितरों को क्रोधित कर दिया, कुपित कर दिया, बल्कि उन्होंने तुमको शाप भी दे दिया। और जिनको पितृगण शाप दे देते हैं उनके घर में अशांति, क्लेश, बीमारियां, रोग, धन का नुकसान, हर एक प्रकार की बीमारियां उनके घर में आ जाती हैं। किनके? जिनके पितृगण जिनसे दुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूर्णतः सुपुत्र होने का दायित्व हमको निभाना चाहिए। आज राजा जन्मेजय अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगे, कहने लगे मैं धन्य हो गया कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। तो ये प्रसंग देवी भागवत के उस महात्म को बताता है कि हमें देवी भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसको वो भिक्षुक बना देते हैं, उसके रिश्तेदारों को उसे छुड़वा देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोग बैठे हैं, वृंदावन में आप चले जाओ तमाम मिलेंगे। बोले क्या घर परिवार छोड़ के बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? बोले कृष्ण के लिए। सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण से प्रेम करने वालों को कृष्ण क्या करते हैं? बोले उन्हें धन से च्युत कर देते हैं, परिवार से च्युत कर देते हैं, उसे सब कुछ छीन लेते हैं और बाद में अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। लेकिन बीच में डगमगा गया तो फिर भगवान कहते ना तू यहां का न वहां का। तो जब छोड़ दो तो फिर तो मुड़ो ही मत। जब छोड़ ही दिया तो फिर अब क्या देखना, अब तो बस तुझे ही पाना है। तो ये तो कृष्ण के प्रेम की स्थिति है। लेकिन देवी माँ क्या करती है? देवी माँ जगदम्बा, जगजननी क्या करती है? बोले छीनती नहीं है, वो देती देती। बोले कैसे देती हैं? बोले वो देने में कभी कमी नहीं छोड़ती। वो यहाँ पृथ्वी पर भी सुख देती हैं और पृथ्वी के सुख के बाद अपने धाम में उसको मुक्त कर देती हैं। यहां भी सुख देती हैं। इसीलिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो नारायणी सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली, मंगलमयी है। तो वो यहां भी सुख वहां छीनती नहीं है, यहां देती हैं। अच्छा एक बात है, पिताजी को ले लो और माताजी को ले लो, घर में ही देख लो, प्रैक्टिकल देखो। अभी तो खैर शुक्र है एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आए तो सबसे पहला थप्पड़ किसका पड़ता है? मम्मी का कि पापा का? गाल पे। जोर से बोलो। सबसे पहले क्रोधित होते हैं और देते खींच के, निकल जा मेरे घर से, तू मेरे किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, तू मेरे नाम को डुबाएगा मुझे पता है। डांटते हैं अपने बच्चे को, तू चल निकल यहां से, निकल। और वो कहते घर में दिखना नहीं। अब वो चला रूट राट के चला जाता है, कहीं बैठ जाता है और माता जी से भी वो फटकार, खबरदार इसको रोटी दी तो ऐसे एक टोक मत देना, पता तो चले इसको कमाना कितना मुश्किल होता। पिताजी डांट के चले गए दुकान पे, अपने काम पे चले गए। अब बताओ माँ क्या करेगी? बैठेगी?
अपने प्राणनाथ की आज्ञा का पालन करेंगे? माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ क्या करेगी? पति गए बोले शाम को आएंगे, वो तुरंत भोजन बनाएगी। भोजन बनाकर जिस दिशा में बेटा गया होगा वह दौड़ कर जाएंगी और दौड़ कर जाएंगी, अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा लेंगी। गोद में बैठा कर कहेंगे, पहले कहती थी पढ़ ले रोटी का, रोटी का। डांटती भी जाएगी, प्यार की डांट होगी। अब तेरे पापा को तू जानता नहीं वो कैसे स्वभाव के, तू जानता है ना वो क्रोध करते, फिर भी तू पढ़ता नहीं है, ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा प्यासा कहाँ कहाँ भटक रहा है, ले जल्दी खा। खिला पिला के तन उसको ठीक ठाक करके घर वापस आते समय उससे कहेंगी, अपने पापा को मत बताना कि मैंने तुझे रोटी खिलाई। तो जहां पिताजी एक क्षण में क्रोधित होकर बच्चे को डांट देते हैं, पीट देते हैं, वहीं माता दया करके प्रेम करके अपने पति के क्रोध से भी बचती हुई अपने बच्चे को प्यार करती है। तो यही अंतर है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और माँ जगदम्बा के प्रेम में, अर्थात सर्वेश्वरी राधा रानी के प्रेम में यही अंतर है। वो दया करती हैं। हमारी राधा रानी को कहते हैं करुणामयी, कृपामयी। कैसी? बोले कृपामयी, करुणामयी, दयामयी राधे। माँ का हृदय बड़ा निर्मल होता है। इसीलिए ये नवरात्रे हम लोगों को इसीलिए मिलते हैं जिससे हम उस माँ को प्रसन्न कर सकें जो पृथ्वी पर हमें सुख दे और अंत में भगवान के धाम के लिए हमें प्रस्थान करा दे। इसलिए हमें देवी की कथा और देवी का पूजन इन 9 दिनों में करना चाहिए। एक समय की बात है, हमेशा कथा रस में लीन रहने वाले सौनकादिक 88,000 एक बार कलयुग को पृथ्वी पर आता हुआ देखकर भगवान नारायण से कहने लगे, हमें कोई ऐसा पावन पुनीत स्थान बता दीजिए जिस स्थान पर जाकर हम अपने मनोरथ को, ज्ञान यज्ञ को संपन्न कर सकें और वहां हमको कलयुग का कोई विघ्न न पड़े। तो भगवान ने अपने सुदर्शन को उनके साथ भेजा और भगवान नारायण ने कहा, जहां मेरा सुदर्शन रुक जाए उसी स्थान को पुनीत और पावन समझना और वहीं पर बैठकर तुम्हें जो ज्ञान यज्ञ करना है, हरि चर्चा करनी है, वो तो वहां पर करना। तो आगे आगे सुदर्शन गए, पीछे पीछे ऋषिगण गए और पीछे पीछे जब ऋषिगण गए तो आगे जब सुदर्शन नैमिषारण्य में जाकर रुक गए और जब नैमिषारण्य में जाकर रुके तो